मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा 2022 हिंदी कक्षा 10वीं पूरक पेपर 4 जून को होगा वायरल और इस पेपर को कम से कम देख लेना 2 लाख प्लस स्टूडेंट देखकर रहेंगे। साथियों, पूरा का पूरा पेपर 1 से 23 तक उत्तर सहित। साथियों, वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा रुक जाना नहीं का पेपर यहीं से छपने वाला है। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे पता है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ये नीचे आ रहा है रेड कलर में, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? चलिए तो घंटी के बटन को भी दबा देना, घंटी बटन को ऑल पर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। 1 से 23 तक संपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला, रामचरितमानस की भाषा है। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि आपकी यदि पूरक आई है और आपने रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा है, तो मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, रामचरितमानस महाकाव्य है, किसने लिखा? जल्दी से आंसर बताएं। देखता हूं कौन कौन राइट आंसर देंगे। आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह क्या है? गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह क्या है? तो साथियों, वो है आपका योग। योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आत्मकथ्य के रचिता है। तो दोस्तों, आत्मकथ्य के जो रचिता हैं वो है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, बेनीपुरी रचनावली विभाजित है कितने खंडों में? तो ये थी 8 खंडों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महारानी एलिजाबेथ किस हवाई अड्डे पर उतरेगी? वो है पालम हवाई अड्डा, जो कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन था, स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 1947 में। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले 4 जून के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए खालिस्तान देखेंगे और सही बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और पेपर में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें अब वापस सप्ली का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज में आ रही थी हिंदुस्तान। कहाँ पर आ रही थी? हिंदुस्तान में। पुराने ज़माने में के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे, किसके लिए? स्त्रियों के लिए। राइट आंसर क्या होगा? स्त्री, खालिस्तान में। तीसरा, करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। परशुराम के गुरु भगवान शिव। कामयानी एक क्या है? महाकाव्य है। उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से गरजने को कह रहा है। आदिकाल को नाम से भी जाना जाता है वीर गाथा काल। ठीक है, ये खालिस्तान हो चुके हैं। बिल्कुल 1 से 23 तक के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा को किससे मिलाओगे? जापान से। एक शब्द पर बल देना क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। 16 मात्रा चौपाई में होती है। सूरदास सूरसागर रचना लिखी है। महाकाव्य रामचरितमानस है। कौशिक विश्वामित्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। सत्य असत्य देखिएगा, जिसमें मैं राइट का निशान लगाऊंगा उसमें आप सत्य लिखेंगे, जिसमें मैं कट का निशान लगाऊंगा उसमें आप असत्य लिखेंगे। नई दिल्ली में सप्ताह सिर्फ नाक नहीं थी, तो बिल्कुल राइट। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना कृति है, सही। यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी से, सत्य। कविता में ऋतुराज वसंत के लिए कहा गया है, असत्य लिखिएगा। माँ ने अंतिम पूंजी बेटे को कहा है, सत्य। कमसीन का शाब्दिक अर्थ सुंदर है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक आपका सत्य चौथा वाला, बाकी सब सत्य है। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए।
जॉर्ज पंचम की नाक के रचनाकार कमलेश्वर। नाम क्या है? कमलेश्वर। चबूतरे का एक कोना क्या बनता था? रंगमंच। वर्तमान में स्त्रियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो क्या कर सके? समाज को शिक्षित कर सके। माँ की उपमा किससे की गई है? तो इसमें लिखिएगा धरती से। किससे की गई है? धरती से। किसको वृक्ष के समान कहा गया है? तो फादर कामिल बुल्के। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? और बादल किस दिशा से आते हैं? तो इसमें लिखिएगा अज्ञात। और क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर आपका यहाँ पर छोटा सा टेस्ट है, इसका आंसर आप सभी को मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। जिनको याद है वो कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको यहाँ पर अभी एक कार्ड आने वाला है, ठीक है। उस कार्ड पर क्लिक करिएगा और 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर उस पर क्लिक करने पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक, यदि ये PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा, सभी PDF ले लीजिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो भी आपके लिए लेकर आते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। इसी प्रकार आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।